रिपीट कर सर। यस प्लीज। एक्सपोनेंट्स आज का चैप्टर है। कुछ एक्सपोनेंट्स के बारे में जानते हो तुम लोग? डू यू नो एनीथिंग अबाउट एक्सपोनेंट्स? इफ यू डोंट नो, यू विल कम टू नो एवरीथिंग इन दिस चैप्टर। ठीक है। ये जो एक्सपोनेंट वर्ड है ना, इसका मीनिंग होता है पावर। एक्सपोनेंट मीन्स पावर। ये पावर फिजिकल पावर नहीं है, ये मैथमेटिक्स में एक पावर होता है, उसकी बात कर रहा है। एंड दिस पावर इज ऑलवेज रिटर्न इन अ सुपरस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट मतलब नंबर के ऊपर या वेरिएबल के ऊपर। जैसे तुम्हारा नंबर है 2, इसके ऊपर अगर यहाँ पे मैं एक छोटा नंबर लिखता हूँ, सपोज 3, तो इसको हम लोग लिखेंगे 2 टू द पावर 3, या फिर 2 रेज्ड टू 3, या फिर 2 क्यूब। राइट? इसमें जो 3 होता है, दिस 3 इज द पावर या फिर एक्सपोनेंट। ये जो फॉर्म है, ये फॉर्म, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है। अच्छा, ये जो 2 है, 2, इसको हम लोग बोलते हैं बेस। सो दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट एक्सपोनेंट और पावर। ठीक है। इससे पहले हमने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट चैप्टर किया था। इसमें जो स्क्वायर की जो साइन थी, नंबर 2, एनीथिंग रेज टू 2 इज ऑल्सो एन एक्सपोनेंट। वो भी एक एक्सपोनेंट ही था। ठीक है। सो ये जो एक्सपोनेंट्स है, उसके कुछ प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ने वाले हैं। सो द फर्स्ट थिंग, before you write this, I will give you one idea. Suppose you have a raised to n. What do you mean by a raised to n? A raised to n means a times a times a times a times a कितनी बार? n टाइम्स। मतलब a को खुद से ही हम n टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, उसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं a रेज टू n। तो जैसे यहाँ पे मैंने बोला कि 2 रेज टू 3, तो 2 को खुद से ही कितनी बार मल्टीप्लाई करना है तुम्हें? कितनी बार मल्टीप्लाई करना है 2 को खुद से? 3 टाइम्स। 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2, दैट इज 2 रेज टू 3। एक नंबर को खुद से कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, दैट इज व्हाट द पावर शोज। ठीक है। a रेज टू n इज a टाइम्स a टाइम्स a टाइम्स a n टाइम्स। ठीक है। अच्छा, इसकी एक स्पेशल प्रॉपर्टी है विच आई वॉन्ट टू शो यू। माइनस a टू द पावर n, minus a to the power n is a to the power n when n is even, but it is minus a to the power n when n is odd. इसका क्या मतलब है? मतलब यहाँ पे नीचे देखो, यहाँ पे तुम्हें बेस दिख रहा है। बेस, व्हाट इज द बेस? कैन एनीवन टेल मी? टू माइनस minus 2 is the base. What is the power? फोर Is it even or odd? इवन Okay. If the power is even and the base is negative, remember, if the power is even and the base is negative, the final answer will be positive. फाइनल आंसर क्या होगा? पॉजिटिव। मतलब ये माइनस की साइन हट जाएगी। यू कैन जस्ट राइट इट एज 2 रेज टू 4। if the power is negative and the if the base is negative and the power is odd, then the final answer will be negative. The final answer will be negative. ऐसा क्यों हुआ ये मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो, माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस। मुझे बताओ, 2 माइनस को मल्टीप्लाई करूंगा मुझे क्या मिलेगा? प्लस 2 माइनस को यहां मल्टीप्लाई करूंगा मुझे क्या मिलेगा? प्लस।
एंड प्लस इंटू प्लस क्या होता है, प्लस. प्लस पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इज अ पॉजिटिव नंबर. अच्छा यहाँ पे क्या हो रहा है, ये माइनस है, ये माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस. लेकिन उसके साथ और एक माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस इंटू माइनस कितना हो जाएगा, माइनस. यू सी. सो क्या होता है कि नेगेटिव नंबर की अगर पेयर बन जाती है तो सारे नेगेटिव कैंसिल होके पॉजिटिव बन जाते हैं. लेकिन अगर नेगेटिव नंबर्स की पेयर नहीं बनती है, विच इज़ इन केस ऑफ द ऑड नंबर पावर्ड और ऑड नंबर्ड पावर, तो तुम्हारा फाइनल आंसर नेगेटिव होता है. मतलब अगर पावर ऑड है तो फाइनल आंसर नेगेटिव, अगर पावर इवन है तो फाइनल आंसर पॉजिटिव, इफ ओरिजिनली योर बेस इज नेगेटिव, इफ द बेस इज नेगेटिव ओरिजिनली. ठीक है. अब मैं इसी के ऊपर एक क्वेश्चन पूछूंगा तुमसे. चलो देखते हैं कौन बताता है. सबसे पहले मैं पूछूंगा, डायरेक्टली मैं पूछ लेता हूं आरवी से. आरवी, सपोज आई हैव -5 raised to 6. ठीक है. आई डोंट वॉन्ट यू टू कैलकुलेट, जस्ट टेल मी वेदर द आंसर विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव. सिर्फ बताओ आंसर पॉजिटिव होगा या नेगेटिव. सॉरी, पॉजिटिव वाई. Why? Can anyone answer why? Yes, Rashi. because the power is even. Very good, because the power is 6 and 6 is an even number. So if your base is negative, but if the power is even, then the final answer will always be positive. RV, did you understand? रीजन देना सीखो, ठीक है. करेक्ट रीजन देना है. चलो नेक्स्ट. -7 raised to 5. Tanish, will the answer be, final answer be positive or negative? Negative. Why? Negative. Why? Sir, because 5 is odd. Because the power is odd, the base is negative, the final answer will always be negative because of the odd power. समझ में आई आइडेंटिटी. दिस इज अ सॉर्ट ऑफ एन आइडेंटिटी और अ प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपोनेंट. एक्सपोनेंट्स की फर्स्ट बेसिक प्रॉपर्टी है. बेसिक है, ये तो कुछ नहीं है, बेसिक चीज बताया मैंने. आगे बढ़े हम. चलो बढ़ते हैं आगे. ओके. सपोज मेरे पास एक फ्रैक्शन है a बाई बी, जिसको मैंने पावर लगा दिया n. इसका मतलब क्या है, मैं a बाई बी टाइम्स a बाई बी टाइम्स a बाई बी करते ही जाऊंगा. कितनी बार, n टाइम्स. बट इसका ये भी मतलब है कि a को मैं खुद से ही मल्टीप्लाई कर रहा हूँ n टाइम्स और b को मैं खुद से ही मल्टीप्लाई कर रहा हूँ डिनोमिनेटर में n टाइम्स. और इसका ये मतलब है कि मुझे न्यूमरेटर में मिलेगा a रेज टू n और डिनोमिनेटर में मिलेगा b रेज टू n. सिंपली सेइंग कि अगर मेरे पास a बाई बी द होल रेज टू n है, मेरे पास अगर a बाई बी द होल रेज टू n है, तो मुझे मिलेगा a रेज टू n बाई b रेज टू n. मतलब मैं जब ब्रैकेट ओपन करूंगा तो ये पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में. ठीक है. सो दिस इज द वे ऑफ सिंप्लीफाइंग इट. दिस इज सिंप्लीफिकेशन. दिस इज द पॉजिटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट ऑफ अ रैशनल नंबर. ये सब नाम याद रखने की जरूरत नहीं है. सीधा पिक्चर मेमोरी होती है किसी को. पिक्चर मेमोरी सबके पास है. मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ तुम्हारे पास है क्या, सबके पास होती है पिक्चर मेमोरी. व्हेन यू लुक एट समथिंग यू रिमेंबर इट फॉर अ लॉन्ग टाइम. इट डिपेंड्स व्हाट यू आर लुकिंग एट. ठीक है. सो दिस इज समथिंग यू टू रिमेंबर फॉर अ लॉन्ग टाइम. This is one relationship or property or law of exponent. Now you just saw it. Let's see if you remember it or not. 2 by 3 the whole raised to 5. Tanush, please help me simplify this. by 3 into 2 by 3. Mm, Basically, yeah, just finally, just final answer. No. Wait. You don't have to multiply anything. My final answer should be in exponential form only. Power form में. So just you saw that identity, उसको अप्लाई करना है. पिक्चर मेमोरी. यस राशि. 2
2⁵ अपॉन 3⁵. समझ में आया? क्या किया मैंने? पावर को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर और कुछ नहीं करना है. अभी कोई बोलेगा सर इसको क्या आगे सॉल्व करना है क्या? नहीं करना है. एक्सपोनेंट्स चैप्टर में ये तुम्हारा फाइनल आंसर होगा. यू डोंट हैव टू सिंप्लीफाई एनीथिंग. इवन देन यू विल गेट मार्क्स. फिर भी तुम्हें मार्क्स मिलेंगे, तुम्हारा कोई मार्क्स नहीं काट सकता. सर अगर ऐसा क्वेश्चन आया, हाँ फाइंड द आंसर फॉर 2/3 का होल्स 5, हाँ, तो तुम इधर छोड़ सकते हो आंसर. ज़रूरी नहीं है कि तुम इसको अपने ही साथ 5 बार मल्टीप्लाई करके फिर आंसर लिखो. जनरली एक्सपोनेंट्स चैप्टर में दे एक्सपेक्ट द फाइनल आंसर टू बी इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म. और एक्सपोनेंशियल फॉर्म मतलब पावर वाला फॉर्म. यू अंडरस्टैंड? सो नो नीड टू सिंप्लीफाई फर्दर. यू कैन लीव द आंसर हियर, यू विल गेट फुल मार्क्स. बट एक मिनट, तुम्हारी स्कूल में जब ये चैप्टर पढ़ाएंगे ना, तुम्हारी टीचर, मैथ्स की टीचर तुम्हें बोलेगी कि मुझे फाइनल आंसर ऐसा चाहिए. लिसन टू हर व्हाट शी इज सेइंग. सम स्मॉल प्रोटोकॉल्स आर प्रोवाइडेड बाय द स्कूल टीचर हरसेल्फ और हिमसेल्फ. ठीक है? तो वो प्रोटोकॉल्स फॉलो करो. अगर वो बोलती है इसको सॉल्व करना है तो कर लो. फिर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 5 बार कर लो, 32 आ जाएगा ऊपर. और 3 इंटू 3 इंटू 3 ऐसे 5 बार कर लो, नीचे आ जाएगा 343. बस फाइनल आंसर. ठीक है? 343 या 243, आई एम सॉरी, मैं भूल चुका हूँ, शायद 243 है. ठीक है? कर सकते हो ट्राई. यस, इट इज़ 243. ठीक है? सो यहाँ पे छोड़ना है आंसर या यहाँ पे? मेरे को दोनों चलेगा. मुझे तुम ये करोगे तो भी चलेगा, ये करोगे तो भी चलेगा. मैं दोनों में फुल मार्क्स दूंगा. स्कूल की टीचर क्या बोलती है तुम उनसे ही पूछ लेना. ठीक है? स्मॉल थिंग टू आस्क. ओके, सो दिस वाज द फर्स्ट प्रॉपर्टी. डिड यू राइट दिस प्रॉपर्टी? एक्चुअली दिस वाज द फर्स्ट वन. ये लिखा क्या तुमने इतना? अगर नहीं लिखा प्लीज लिख लो. हाँ, अगर कोई नहीं लिख रहा है ये, अब मैं एक चीज करने वाला हूं. आज से ये चेंज करते हैं. चलो, बहुत हो गया, क्योंकि मैं तुम पे भरोसा कर रहा था इतने दिन. अब मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा. मैं आज से एक नया रूल ला रहा हूं. ये नया रूल मैं बताता हूं यहां पे लिख के. न्यू रूल. ठीक है? टेक नोट्स while attending lecture. This can be a live lecture or this can be a video lecture. ठीक है? वीडियो लेक्चर अभी तक मैंने तुम्हें दिया नहीं है एक भी. फिर भी टेक नोट्स while attending lecture, whatever the lecture might be, and submit in scanned PDF format immediately after class. ये नया रूल है आज का. आज से ये फिक्स्ड है सबके लिए. अगर मैं बोलता हूँ इसको नोट करो, तुम्हें नोट करना है. क्लास एंड होगी, तुम्हारी सारी नोट्स रेडी हो जाएगी, उसको स्कैन करो और PDF बना के मुझे भेजो तुरंत. क्लास के बाद 15 मिनट के अंदर. जिसकी 15 मिनट के अंदर अंदर नोट्स नहीं आई, इसका मतलब उसने नोट्स नहीं लिया, उसका मतलब उसका नेक्स्ट लेक्चर मिस हो जाएगा. ठीक है? उसको मैं निकाल दूंगा. ठीक है? ये था रूल नंबर 1. रूल 1, और या फिर फर्स्ट लॉ 1 ऑफ योर एक्सपोनेंट्स. ये था तुम्हारा रूल नंबर 2 या लॉ 2, जैसे भी तुम्हें लिखना है. ठीक है? आगे बढ़े? सबने लिख लिया? एक सेकेंड. यस. मैं ना एक बार तुम लोग को इनवाइट करूंगा मेरे 10th क्लास में, 10th की बच्चों की क्लास में. यू सी देयर अप्रोच. सर मैंने गलती से ज्वाइन किया था एक टॉपिक. यस, वो तो कुछ ही बच्चे थे. फुल क्लास में कुछ 25 बच्चे होते हैं, 25.
and that class is most of the students are very interactive and they take part in the lecture. ऐसा लगता ही नहीं हम इंटरनेट पे हैं, ऐसा लगता है कि हम एक ही रूम में बैठ के बातें कर रहे हैं। और वहाँ पे मैं मजाक करता हूँ, जोक करता हूँ उनके साथ, एंड दे हैव फन विथ मी। बट वो लोग आज वो लेवल पे पहुँचे बिकॉज दे टेक माई वर्ड वेरी सीरियसली। अगर मैं बोलता हूँ रात तो रात, दिन तो दिन, जो बोलता हूँ वो करके देते हैं वो लोग कैसे भी। सो आई रियली हैव अ रिस्पेक्ट फॉर देम, दे हैव अ रिस्पेक्ट फॉर मी। और ये म्यूचुअल रिस्पेक्ट की लेवल पे आज हम लोग पहुँचे हैं बिकॉज उन्होंने 1-2 साल मेरे साथ स्पेंड किया है एंड दे नो मी वेरी वेल नाउ, दे फॉलो माई इंस्ट्रक्शंस। आज तुम लोग 8th में हो, आगे तुम्हारी जर्नी मेरे साथ कंटिन्यू होगी। तुम जब 10th में पहुँचोगे तुम लोग सीनियर होगे क्योंकि तुमने मेरे से बहुत सारी स्किल्स सीखी होगी और तुम लोग बहुत बच्चों से आगे निकल गए होगे। बेसिक डिसिप्लिन की बात कर रहा हूँ, बाकी 10th तो सब लोग पास कर लेते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। आई एम नॉट हियर टू हेल्प यू टू गेट गुड रिजल्ट, दैट यू विल गेट। आई एम हियर टू टीच यू some basic manners and disciplines of life that you will not get anywhere. ठीक है, लिख लिया ये सब ऊपर का लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये जो रेड मैंने स्क्वायर बनाया ना उतना लिखो बस। Yes sir, just a second. ओके अच्छा, और एक बात बता देता हूँ, कल कोई टेस्ट नहीं है। कर लिखिए, ठीक है। ठीक है, बस कोई खुश भी नहीं हो रहा है, रख दूँ क्या टेस्ट? इतने दुखी हो तो रख देता हूँ फिर टेस्ट। कोई थैंक यू नहीं, कुछ नहीं। मैं जब वो मेरी दूसरी बैचेस में बोलता हूँ कल टेस्ट नहीं हो, लोग सब ऐसे बुक्स वो उड़ाते हैं, ऐसे या दिवाली मनाते हैं, पटाखे फोड़ के आते हैं बाहर जाके। अरे वहाँ टेस्ट नहीं है। अभी मैं हमारे क्लास में अगर कभी ऐसा होता है ना, हमारी टीचर बोलती है मतलब तुम मेरे को सीरियसली मतलब आदत होती है कि कुछ बोलना नहीं। प्लीज, यू विल गेट टू नो मी, आई एंजॉय गुड जोक्स। ओके, इवैल्यूएट। अब यहाँ पे बोला है इवैल्यूएट, ठीक है, इवैल्यूएट करना है इसको। सो 3/5 द होल रेज टू 3, क्या करेंगे हम लोग? 3 raised to 3 अपॉन 5 raised to 3, ठीक है। अब इसको आगे नेक्स्ट स्टेप में अगर पॉसिबल है ले जाना तो ले जाओ। 3 का क्यूब कितना होता है? 27। 5 का क्यूब कितना होता है? 125। छोड़ दो यहाँ पे, इजी। सेकेंड वन, -3/4 द होल रेज टू 4, कैसे लिखोगे? -3 raised to 4 अपॉन 4 raised to 4। चलो मुझे कौन बताएगा -3 raised to 4 पॉजिटिव होता है या नेगेटिव? बोलो बोलो बिंदास, अनम्यूट करके। Positive. वेरी गुड, पॉजिटिव। क्या होगा लेकिन, कितना होगा -3 raised to 4? 3 3 9 3 27 3 81, पॉजिटिव। 4 raised to 4, 4 4 16, 4 64, 4 64, 4 anyone 256। इज इट 256? मैंने तुक्का मारा, ठीक, अच्छी बात। थर्ड, समझ में आया कैसे सिंप्लीफाई किया मैंने? इवैल्यूएट बोला है, इवैल्यूएट मतलब फाइनल वैल्यू निकालनी है। मैं क्यूब में नहीं छोड़ रहा हूँ, मतलब पावर में नहीं छोड़ रहा हूँ, मैं फाइनल वैल्यू निकाल के छोड़ रहा हूँ। अच्छा, फिर -2/3 द होल रेज टू 5, -2 raised to 5 अपॉन 3 raised to 5। बताओ, -2 raised to 5 कौन बताएगा? पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? Negative. वेरी गुड, पावर ऑड है तो नेगेटिव ही होगा। कितना होता है 2 raised to 5? 2 2s 4 2s 8 2s 16 2s 32 -32। ओरली कर सकते हैं। 3 raised to 5 नहीं सर, 32 नहीं होगा, 32 इवन नंबर है। क्या बोल रहे हो तुम खुद सर, कंफ्यूज अगर हो गए। 5 है तो मतलब अगर number 5 हो- है तो फाइनल आंसर नेगेटिव होगा मेरे भाई, वो 32 ही होगा, लेकिन आगे माइनस की साइन आएगी क्योंकि 5 ऑड है।
अच्छा 3 रेज टू 5 कौन बताएगा मेरे को? 243। 243, वेरी गुड, 243 खत्म। फाइनल फाइनल। समझ में आई बात? कोई डिफ़िकल्ट है क्या ये? इज़ इट डिफ़िकल्ट? एक्सपोनेंट्स डिफ़िकल्ट बिल्कुल नहीं है, हम डिफ़िकल्ट बनाते हैं उसको प्रैक्टिस नहीं करके। चलो आगे बढ़ते हैं। ऑल आंसर्स आर करेक्ट, लेट्स गो अहेड। ओके, आगे एक बहुत ही बढ़िया रूल तुम्हारे सामने। a by b the whole raised to minus n, do you see that power is negative, minus n is equal to b by a the whole raised to n। मतलब अगर तुम्हारे पास कोई नंबर है उसका पावर नेगेटिव है, पावर नेगेटिव है, याद रखना पहली बार ऐसा आ रहा है पावर नेगेटिव है, तो तुम उस नंबर का मतलब उस बेस का रेसिप्रोकल कर दो, उस बेस को रेसिप्रोकल कर दो तो पावर अपने आप पॉजिटिव हो जाएगा। तो बेस था मेरे पास a बाई बी, पावर था माइनस एन प्लस एन कब बनेगा? जब a बाई बी बी बाई ए बन जाएगा। इसको याद रखना है तुम्हें, इसको तुम्हें लर्न कर लेना है, क्योंकि ये इतनी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत बच्चों की गलती होती है इसमें। अगर तुम्हारा पावर नेगेटिव है और तुम्हें उसको पॉजिटिव बनाना है, पावर नेगेटिव से पावर पॉजिटिव बनाना है, तो तुम बेस का क्या कर लो? रेसिप्रोकल कर लो। a बाई बी को क्या बना दो? b बाई ए, तो अपने आप पावर पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, लिख लिया? ये सिर्फ इतना लिखना है और कुछ नहीं लिखना है। लिख लिया सबने? चलो इसका एक एग्जांपल करते हैं। चलेगा कुछ भी। 3/4 द होल रेज टू -5, इसको मुझे सॉल्व करना है। कैसे करूंगा? कम ऑन गाइस, इसको -5 को +5 बनाना। 4/3 रेज टू 5, दैट इज इक्वल टू 4 रेज टू 5/3 रेज टू 5। इसको ऐसे ही छोड़ दो, आगे कुछ मत करो, आगे मत करना कुछ भी, बिकॉज यू नो आगे क्या करना है। डोंट डू इट। तुम्हें समझा सिंप्लीफाई कैसे किया? मैंने -5 को +5 बनाया, लेकिन 3/4 अंदर क्या बन गया? रेसिप्रोकल होके 4/3, तभी जाके सिंप्लीफाई होता है। ठीक है, नेक्स्ट। इसको वो लोग ने तो ऐसे ही छोड़ दिया। चलो ये वाला बताओ। (4⁻⁻6), तनुष म्यूट 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 हो गया तू। हाँ बोलो। 1/4 raised to 6, 1 raised to 6/4 raised to 6। वेरी गुड। सो 4⁻⁻6 को मैं लिख सकता हूँ 4/1 raised to -6, तो ये हो जाएगा 1/4 raised to 6, which is equal to 1 raised to 6 upon 4 raised to 6, which is equal to 1/4 raised to 6। समझा? 4⁻⁻6 is 1/4 raised to 6। मैंने पहले 4 को 4/1 लिखा, अब -6 को जब मैंने +6 बनाया तो 4/1 का रेसिप्रोकल ले लिया अंदर 1/4, और फिर ये 6 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, और ये बन गया मेरा फाइनल आंसर। इजी था ये। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट ये, यस प्लीज। सर आपने जो लास्ट में ऊपर 1/4 raised to 6, वो हाँ। नीचे क्यों 6 लिखा? क्योंकि 1 raised to 6 क्या होता है?
1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, चलो मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? इसके लिए, इसके लिए और कोई रीज़न नहीं। 1 को अपने साथ कितनी भी बार मल्टीप्लाई करो 1 ही होता है। 1 रेज टू n इज इक्वल टू 1। कोई भी n की जगह कोई भी नंबर डाल दो, ठीक है। चलो और एक आइडेंटिटी लिख लो, ये वाली नेक्स्ट वाली। ये कौन सा है नंबर, कौन सा है ये आइडेंटिटी नंबर? 4 है ना ये, लॉ नंबर 4, रूल नंबर 4 होगा ये, प्रॉपर्टी लिखना। या प्रॉपर्टी नंबर 4, कुछ भी चलेगा। a बाई बी द होल रेज टू 0 इज इक्वल टू 1। इसको हम लोग सेंटेंस में बोलेंगे, एनीथिंग टू द पावर 0 is always 1. Anything to the power 0 is always 1. किसी का भी पावर अगर 0 आया ना तो आंसर 1 ही होता है, फिर उसको सॉल्व नहीं करना आगे। एनीथिंग टू द पावर 0 इज ऑलवेज 1। Sure, let's do some questions. Each one of you will try the question over here. First, Rashi, number 1. 2 by 3 raised to minus 3. Come on. Next step. Tell me. Sir, am I audible now? Yeah, yeah. So we will reciprocal. 3 equal to raised to power. Next. That is 3 raised to 3. Hmm. 2 raised to 3. Equal to 27 upon 8. Very good. Oh, mixed fraction. I'm sorry. Right? Yes. लिख लो सब लोग। ऐसा कोई कंपल्सरी रूल होता है, अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो उससे मिक्स्ड फ्रैक्शन बनता है? यस बेटा, तुम जिस स्कूल में जा रहे हो ना, बीपीएस, बहुत महान स्कूल है वो। ऐसे रूल अगर फॉलो नहीं किए ना, वहाँ पे तुरंत मार्क्स कटते हैं। बी वेरी केयरफुल। ये तुम्हारा लेड बैक एटीट्यूड है ना, तुम्हें चेंज करना पड़ेगा वहाँ पे। यू हैव टू बी टू द पॉइंट, अप टू द मार्क। इट्स अ वेरी टफ स्कूल। एक बार मैं चला लूँगा तेरी गलती, लेकिन वो लोग नहीं चलाएंगे। आई होप आई गिव यू माई ब्लेसिंग्स दैट यू गेट एडजस्टेड देयर। मैं बस चाहता हूँ ना, जो ट्यूशन स्कूल सब ना फिजिकल शुरू हो जाए, वरना अगर एकदम से फिजिकल शुरू हो जाएगा तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगी। नहीं होगा, नहीं होगा शुरू। बेटा वैक्सीन का कोई ठिकाना नहीं है इधर, और तुम लोग को जब तक वैक्सीन नहीं लगेगी ना, तब तक वो लोग नहीं बुलाएंगे स्कूल। हमें तो नहीं लगेगी, मम्मी लगेगी पापा को लगेगी लग जाएगी। लगेगी लगेगी, सबके लिए आएगी। एवरीवन विल गेट इट। तुम्हारी भी वैक्सीन आ रही है, बट टाइम लगेगा। सो स्कूल इस साल नहीं खुलेगी, नेक्स्ट ईयर भी नहीं खुलेगी, 23 में खुलेगी स्कूल। यस यस, दैट इज फैक्ट। 23 में तुम स्कूल जाओगे, तो और एक साल घर पे बैठना है। Rejoin, I am having a net issue. ओके, नो प्रॉब्लम। ओके, सेकंड, तनुष प्लीज ट्राई द सेकंड वन। 4 raised to minus 2. 4 raised to minus square is equals to 1 by 4 raised to square Very good. is equals to 1 square by 4 square, or 1 by 4 square, which is equals to 1 by 6. Simple.
4 raised to minus 2 is 1 upon 4 raised to 2, which is 1 upon 16. Simple. RB, the third one. 1 by 6 the whole raised to minus 2. Sir, उसका reciprocal 6 by 1. The whole raised to 2. Okay. That is 36 by 1. very good. 6 raised to 2 by 1 raised to 2, that is 36. Okay, Tanish, the last one. 2 by 3 the whole raised to 0. Tell me the final answer. Tanish, are you there? Okay, कोई और बता सकता है फाइनल आंसर? Yes, yes, yes. Anyone. Tell me. Come on. 2 by 3 to the power 0 is equals to 1. Anything raised to 0 is 1. Correct? Anything raised to 0 is 1. Okay, let me know when you're done. Okay, let's go ahead. And finally, these are all the laws of exponents which we have studied. But some of them are little new for us. ठीक है, मैं उनके भी तुम्हें एग्जाम्पल दे देता हूँ और फिर मैं आज क्लास कंक्लूड करता हूँ. आज का होमवर्क दूंगा मैं तुमको. फर्स्ट वाला, a by b raised to m times a by b raised to n is equal to a by b raised to m plus n. ठीक है, इसको मैं थोड़ा सिंपल बना के लिखता हूँ. तुम ये सिंप्लीफाइड वर्जन भी लिख सकते हो. तुमने अभी तक 4 प्रॉपर्टीज लिखी है ना, 4 लॉज, 4 रूल्स. हैव यू रिटन 4 ना? सो दिस विल बी योर 5th वन. ओके, राइट इट लाइक दिस. a raised to m times b raised to m is equal to a raised to I'm sorry for that. This will be n and this will be a. I'm sorry for that. This is really messy. Okay, a raised to, please कट करो और फिर से ये लिखो. a raised to m times a raised to n is equal to a raised to m plus n. ठीक है, उसके बाजू में इसका एग्जाम्पल लिखो. ठीक है, एग्जाम्पल लिखो. 2 raised to 3 times 2 raised to 5 is equal to 2 raised to 3 plus 5 which is equal to 2 raised to 8. Yes, राशि. लिखना कौन सा वाला है? ये जो मैंने लिखा वो, textbook वाला. जो मैंने लिखा वो दोनों सेम है, लेकिन टेक्स्ट बुक वाला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए मैंने तुम्हें एक सिंपल वाला दिया है और मैं तुम्हें इसका मीनिंग भी एक्सप्लेन करूंगा. ठीक है, सो जो मैंने दिया है वही लिखो. दैट इज दिस वन.
ओके अभी इसका मीनिंग समझो. It's raining. You see the base over here? The base is same. You see there is a multiplication sign between them and the powers are different. जब बेस सेम होते हैं पावर अलग होते हैं और ये दोनों एक्सपोनेंट्स के बीच में मल्टीप्लिकेशन की साइन होती है, तो हम लोग क्या करते हैं बेस को कॉमन ले लेते हैं और पावर को ऐड कर देते हैं. बेस को एक ही बार लिखते हैं और उसके ऊपर एक ही पावर लिखते हैं जिसमें दोनों पावर का एडिशन लिखते हैं. जैसे 2⁴ टाइम्स 2⁵. तो हमने क्या किया 3 और 5 को ऐड कर दिया, पावर सॉरी बेस वही रहा 2 और पावर ऐड हो गए तो 2⁵. समझ में आया? इज इट डिफिकल्ट और इजी? जस्ट ये समझो कि ये जो मल्टीप्लिकेशन था ना, मल्टीप्लिकेशन इट गॉट कन्वर्टेड इनटू एडिशन. एक्सपोनेंट्स में मल्टीप्लिकेशन एडिशन में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी. प्रॉपर्टी नंबर 5. प्रॉपर्टी नंबर 6, a⁻m डिवाइडेड बाय a⁻n या फिर a⁻m अपॉन a⁻n. दे एक ही बात है, या मैं ये लिखूं या ये एक ही बात है, ठीक है, इज इक्वल टू a⁻m माइनस n इज इक्वल टू a⁻m माइनस n. मतलब एक्सपोनेंट से तुम क्या कर सकते हो, ये जो डिवीजन है ना, डिवीजन, इसको तुम किस में कन्वर्ट कर सकते हो, सब्ट्रैक्शन में. डिवीजन बिकम्स सब्ट्रैक्शन ऑफ द पावर, एडिशन मल्टीप्लिकेशन बिकम्स एडिशन ऑफ द पावर. यू सी दैट पैटर्न समझ में आ रही है? ठीक है, अभी इसका एग्जांपल लिखो एक. एग्जाम्पल है 3⁵ डिवाइडेड बाय 3⁵2. क्या हो जाएगा ये? कौन बता सकता है? ओपन माइक, कोई भी बताओ, कम ऑन. 3⁵5 माइनस 2 दैट इज 3⁵3. 5 और 2 माइनस हो गए, पावर माइनस हो गए बिकॉज बीच में डिवीजन था. ठीक है, बढ़े आगे. नेक्स्ट वाला 7th आइडेंटिटी या 7th प्रॉपर्टी या 7th लॉ ऑफ एक्सपोनेंट. a⁻m द होल रेज टू n, पावर के ऊपर पावर, a⁻m द पावर n, a टू द पावर m टू द पावर n. ओके, अगर ऐसे दो पावर आ जाते तो सिंपल याद रखो a⁻m इंटू n, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, दोनों पावर. ठीक है, एग्जाम्पल -2⁻³ द होल रेज टू 4. कोई बता सकता है आंसर? ओपन माइक, कम ऑन. For 12 minus 2 by 12. सॉरी, -2 to the power 3. -2 to the power 3 times 4 which is -2 to the power 12. पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, जब डबल पावर आएंगे तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे. एट a times b the whole to the power m. अगर दो नंबर का प्रोडक्ट है और पावर सेम है दोनों का, तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए यू कैन राइट इट लाइक दिस, a टू द पावर m टाइम्स b टू द पावर m. मतलब मैंने क्या किया, पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. जैसे मैं डिवीजन में डिस्ट्रीब्यूट करता था ना, वैसे मैं मल्टीप्लिकेशन में भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ.
तो इसका एक एग्जांपल लिखते हैं हम लोग, 2 टाइम्स 3 टू द पावर 5। चलो कौन बताएगा मुझे? कम ऑन, यस। raised with power 5 into 3 raised to 5. 2 to the power 5 टाइम्स 3 to the power 5। ठीक है। सो ये सारी प्रॉपर्टीज मैं जो बता रहा हूँ ना, ये वही प्रॉपर्टी है जो बुक में लिखी हुई है, लेकिन उसका सिंप्लीफाइड वर्जन है, और उसके एग्जांपल्स भी दे रहा हूँ मैं तुम्हें साथ में, ताकि तुम्हें रिलेट करने के लिए इजी हो। यस राशि। सर आपने जो लिखा है लास्ट में जो मैंने बताया 2 raised with 5 and 3 raised with 5, तो उसका आंसर नहीं निकालना था? वो निकालना होगा तो हम आगे कर लेंगे, ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे तब, बट दे हैव नॉट आस्क्ड अस राइट नाउ, तो वी आर जस्ट लर्निंग टू अप्लाई द आइडेंटिटी। यहाँ पे अप्लाई करके हमने इसको छोड़ दिया, फिर आगे हम देखेंगे, अगर क्वेश्चन में करना रहेगा तो कर लेंगे, ठीक है। बट हाउ टू अप्लाई द आइडेंटिटी, दैट इज द मेन थिंग। और लास्ट की जो 2 आइडेंटिटी है ना, दैट इज दिस एंड दिस, ये तो हमने पहले ही लिखी है कि नहीं, है ना? दैट इज आइडेंटिटी नंबर 3 and 4, है कि नहीं? 3 and 4, तो वो मत लिखना। अच्छा, अभी तुम्हारे पास टोटल कितनी आइडेंटिटी या प्रॉपर्टीज या लॉज हो गए? 8 राइट। तुम्हें ये 8 प्रॉपर्टीज को लिखना है। कितनी बार लिखना है? 10 टाइम्स। कितनी बार लिखना है? 10 टाइम्स। लेकिन कुछ बच्चे इसमें भी स्मार्ट एक्ट करते हैं। कैसे करते हैं मैं बताता हूँ तुम्हें। जैसे एक आइडेंटिटी है, ये अभी जो बताई 5th वाली, a raised to m टाइम्स a raised to n इज इक्वल टू a raised to m plus n। ये आइडेंटिटी है राइट। तो बच्चे क्या करते हैं? a a a a a a m m m m m, इसमें ना उनके दिमाग में कुछ नहीं जाता, और बोलते सर मैंने लिख लिया 10 बार। ऐसे नहीं लिखना, ऐसे नहीं लिखना है, ठीक है। तो मैं जब बोलता हूँ 10 टाइम्स लिखना है, तुम्हें कैसे लिखना है? पहले फर्स्ट आइडेंटिटी, फर्स्ट लॉ था तुम्हारा -a raised to n is equal to a raised to n if n is even, and -a raised to n is equal to minus of a raised to n if n is odd, ठीक है। फिर जो सेकंड वाला था, सेकंड वाला क्या था बताओ, मैं भी भूल गया, बताओ। a raised to power n upon b is equal to a raised to Oh, n. I'm sorry. You call it like this: a by b the whole raised to n is equal to a raised to n upon b raised to n, right? फिर थर्ड वाली, फिर फोर्थ वाली, फिर फिफ्थ वाली, ऐसे करके 8 आइडेंटिटीज तुमने लिख दी। समझ में आया? सो दैट इज वन टाइम। फिर से लिखो 1 से लेके 8 तक 2 टाइम्स, फिर से लेके 1 से 8 तक, हो गई 3 टाइम्स। ऐसे तुम्हें कितनी बार लिखना है? 10 बार। दिस इज नॉट अ पनिशमेंट, दिस इज सिंपल एक्सरसाइज टू मेमोराइज ऑल द आइडेंटिटीज और द प्रॉपर्टीज और द लॉज, वॉट एवर यू कॉल इट। ये जब तक तुम मेमोराइज नहीं करोगे ना, आगे के सेशन मज़ा नहीं आएगा तुम्हें। एक्सपोनेंट्स फटाफट सॉल्व करना है तो लॉज, आइडेंटिटीज, ये प्रॉपर्टीज मेमोराइज करनी पड़ेगी, और वो करने के लिए बेस्ट है 10 बार लिखो, लेकिन इस तरीके से, ठीक है। अब ये क्लास में एंड कर रहा हूँ। क्लास खत्म होते ही ये 10 बार वाला होमवर्क खत्म करोगे तुम। सुनो मेरी बात ध्यान से। तनुष, आर यू देयर और योर कैम इज ऑफ? आई कैन नॉट सी यू। तनुष,
Tanush, are you there? Sir, I think he has gone to washroom. Possible. सर आप रिपीट कर सकते हो? यस, मैं रिपीट करता हूँ. मैंने तुम्हें क्या बोला याद है? मैंने बोला कि इसको 10 बार लिखना है आइडेंटिटीज़ को. कैसे लिखना है? पहले फर्स्ट, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे 8 आइडेंटिटीज़, और ऐसे 8 आइडेंटिटीज़ तुम्हें 10 टाइम्स लिखनी है और इसको मेमोराइज करना है. ठीक है? दैट इज़ योर होमवर्क विच हैज़ टू बी डन नाउ आफ्टर दिस क्लास immediately. That is the only homework I am giving, and it should be done within 30 to 40 minutes. ठीक है? और 30 to 40 minutes के बाद आज की जितनी भी तुमने नोट्स ली है उसके साथ ये 10 बार आइडेंटिटी लिख के उसको स्कैन करके तुम मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे भेजोगे. मैं वेट करूँगा. अभी भेज दो तो चलेगा? नहीं, आइडेंटिटीज़ के साथ. फिर क्या होगा? नोट्स तो भेज दी, आइडेंटिटी में देखते हैं, फिर कल भेज देंगे. नहीं नहीं, आज ही, अब भी 30 मिनट्स के बाद मुझे सबकी आइडेंटिटीज चाहिए विथ सर एक नोट्स. और क्वेश्चन. पूछिए. हमने 8 आइडेंटिटी लिखी तो सब 8 के 8. यस, 10 टाइम्स. उसमें थोड़ा कम नहीं हो सकता? नहीं हो सकता. आई एम सॉरी, आई एम इन नो मूड ऑफ बार्गेनिंग. ठीक है? आप सब्जी खरीदने नहीं आए यहाँ पे, आप यहाँ पे पढ़ाई करने आए हो, तो कोई भी बार्गेनिंग नहीं चलेगी. 10 बार लिखना है, चाहिए तो उसको 15 या 20 बार भी कर सकता हूँ. नहीं, बढ़ा देते हैं ना. क्या बार्गेनिंग करना है तो बढ़ा देते हैं थोड़ा. जीत रहे हो ना सर, चीटिंग. तो 10 बार में खुश रहो ना भाई. ठीक है? 8 आइडेंटिटीज 10 टाइम्स राइट नाउ. आई एम एंडिंग द लेक्चर. ऑल द बेस्ट. सी यू टुमारो and we will complete this exponents part tomorrow. Bye. No test tomorrow. Enjoy.